हाँ तो भाई क्यों तुम्हारा स्वागत है फिर से एजेंट टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, अभी साला इतना ज़्यादा चल के आते हैं तो कुछ ना कुछ साला पैरों में फील होने लगता है। कभी लगता है कि नीज़ में पॉइंटेड दर्द हो रहा है, वो तो अब नहीं होता, वो तो बंद हो गया अब तो क्योंककि आदत हो चुकी है। और आज भी अगर हम तुम्हें स्टेप्स का बताएं, अभी 18,296 हो चुके हैं। 2,500 तुम बाइक के हटा दो और अभी 19,000 क्रॉस कर जाएंगे एनी हाउ। बाकी तुम्हें अपडेट दे दें, आज का सुबह का वेट 86.10 था, एम्प्टी स्टमक। और इतना ही रहने वाला है ये, हमें लगता नहीं था कि थोड़ा कम उम्मीद कर रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं कम। तो कभी कभी चलता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो रही थी कि हम आज लीन ज़्यादा फील कर रहे थे और दिन के क्योंकि आज हमारी जो एब्डोमिनल दो वेन्स हैं, एक ये और एक ये इस तरफ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी। एज एन की मान के चलो, जैसे हमने आज ऑब्लिक स्ट्रेन किए थे तो उसके जस्ट बाद हमने जब देखा तो काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखने लगी थी। मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा था हमें ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है, वो नॉर्मल में भी दिख रही थी। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थी। बाकी तुम्हें एक प्रेप का एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, क्योंकि आज वो हमने रील पे भी शेयर किया। मेरे ख्याल से हमने ये इस पर पहले भी चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, या फिर ये चीज़ तुम फील भी करोगे। अभी हम काफ़ी ज़्यादा पीक पे फील कर रहे हैं तो तुम हो सकता है उस चीज़ से रिलेट करो। होता क्या है, क्योंकि अभी हमारी सिर्फ 2 मील में कार्ब हैं, डेडिकेटेड कार्ब हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो आखिरी मील है ये योगर्ट वाली, इसमें भी 10 ग्राम कार्ब हैं। लेकिन बाकी की 2 मील ऐसी हैं जिसमें कार्ब है डिसेंट अमाउंट में। डिसेंट अमाउंट में कहने का मतलब ये है कि टोटल 56 ग्राम है, तो 56 डिवाइडेड बाई 2 हैं 28। 28 और मान के चलो 8, तो एक मील में 36 ग्राम कार्ब हैं, दोनों मील में 36-36। तो वो ऐसी मील हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रखती हैं हमें वर्कआउट को लेके, और थोड़ा सा एनर्जी लेवल सही रहता है उसकी वजह से। एक तो प्री वर्कआउट मील और दूसरी पोस्ट वर्कआउट मील, दोनों मील में कार्ब हैं। लेकिन क्योंकि बाकी मील में किसी में भी 15 ग्राम से भी ज़्यादा ऊपर कार्ब नहीं है, या फिर ये मैक्सिमम कार्ब वाली मील है उनके बाद, तो मान के चल सकते हो कि एवरेज 8-10 कार्ब वाला सीन है। और पहली मील का तो हमें लगता भी नहीं कि 5-6 भी होगा। तो ये सीन तुम समझ रहे होगे। तो होता क्या है कि इससे तुम काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फील करते हो जब तुम्हारी बॉडी में कार्ब कम जाते हैं। और ऐसा तुम फील कर सकते हो जब तुम फैट लॉस पे हो, जब कैलोरीज कम लेते हो। पर जब कार्ब ही तुम्हारे कम होते हैं तो एक तरीके से तुम्हारी मसल्स जो हैं, हम शायद ये कल ही तुम्हें बता रहे थे कि वो किशमिश नहीं होती है जो पानी में भिगोने से पहले वाला सीन, वैसी हो जाती है। तो कार्ब कह सकते हैं एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है फुलनेस तुम्हें फील कराने के लिए। लेकिन अगेन जो हमारा गोल है कट को लेके, उसके लिए ये ज़रूरी है। और अब हम सोच रहे हैं ये चर्चा जो है शायद हम पिछली मील के साथ ही चालू कर दें। एक सवाल भी ले ही लेते हैं। अब तो यार कमेंट भी आने लगे हैं, नेचुरल बॉडी भाई बट लुक लाइक एस्टेरॉइड। अरे भाई साहब, एक चीज़, एक कमेंट अभी बहुत आने लगा है कि स्किनी 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 वाला, लेकिन अब वो तो हम खुद को बोलते हैं। लेकिन तुम 85 किलो पे हमें स्किनी बोल रहे हो, लीन होने पे भी, तो क्या ही कहा जा सकता है। क्योंकि तुमने यार हमें 106 किलो पे बहुत लंबे समय के लिए देखा है, मतलब कि तुमने बल्क पे हमें काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक देखा, तुम अब हमें कट पे देख रहे हो। वरना पिछले साल से दिसंबर से बेसिकली तुम हमें बल्क पे ही देख रहे हो, तो हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि उस टाइम के कंपैरिजन में हम हैं स्किनी, ये चीज़ भी है। बाकी एक सवाल था वो कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी कोई चर्चा की, हाउ टू मैनेज इन लो मनी। तो इस पे हम काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, कई बार बल्कि बात कर चुके हैं। वो यही होगी कि देखो, जब तुम घर पे रहते हो या फिर कॉलेज वगैरह में होते हो तो मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो कई चीज़ें तुम्हें घर से सपोर्ट मिल जाता है। और घर से सपोर्ट एजन की मान के चलो, एक तो खाने पीने का, बस तुम्हें थोड़ा सा उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं ये हेल्दी है, ये खाना पड़ेगा। अब जैसे ओट्स ऐसी चीज़ है जिसपे तुम्हें अपना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, घर वाले मान जाएंगे। अब ओट्स नहीं है तो दलिया ले आओ। दूसरा फ्रूट्स वगैरह जो घर वाले तुम्हारे ला सकते हैं, केले हुए, अब बहुत एक्सपेंसिव साइड नहीं जाना। अब जैसे सेब अभी सस्ता चल रहा है तो सेब वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है, पपीता काफ़ी ज़्यादा सही है, वाटरमेलन काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ये सारे फ्रूट्स हैं जिनके लिए तुम घर वालों को कन्विंस कर सकते हो। कहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होती है वो है जब अंडे वगैरह के ऊपर बात जाती है, चिकन के ऊपर बात जाती है, पनीर के ऊपर बात जाती है, ये ऐसे फूड सोर्सेज हैं, या वे प्रोटीन के ऊपर भी बात जाती है।
तब घर वाले थोड़ा सा हाथ खड़े करते हैं कि नहीं यार देखो ऐसी चीज़ है कि हेल्थ ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ के लिए ही ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कहते हैं ना कि हैं जो तुम्हारे बजट को बिगाड़ती हैं अगर तुम डेली बेसिस पे लेते हो। तो अंडे फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। इन शॉर्ट अगर तुम महीने के 1,500 या 2,000 रुपये भी खर्चा करोगे अंडे के ऊपर, तो बहुत सही तरीके से तुम कर सकते हो। और सही बताएं भाई, अगर तुम लिटरली अगर ये चीज़ करना चाहते हो, तुम एनी हाउ पैसे जोड़ के करोगे। और इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने किया है। और अभी तो हम काफ़ी टाइम हो गया, चलो ठीक है, लेकिन अभी भी हम अपने साथ के कुछ ऐसे छोटे छोटे, अब तो यार हमारे लिए वो बच्चे ही हुए क्योंकि वो होंगे 19-20 साल के, उनको हमने देखा है वो क्या करता है। एक दो जन को हम जानते हैं पर्सनली, वो ट्रेनिंग मतलब कि एक जिम में ट्रेनर हैं। वो सोचो 19-20 साल का लड़का जिम में ट्रेनर है, वो 8-9 हज़ार की नौकरी कर रहा है, और सिर्फ किस लिए, ताकि वो वे प्रोटीन ले सके और चिकन अंडे वगैरह ले सके। और क्यों? क्योंकि उसको इसी फील्ड में जाना है। तो ये होता है एक तरीके से पैशन कह सकते हैं। जब चीज़ें तुम खुद की तरफ से पुश करते हो ना, तब तुम चीज़ें खुद से ही फिगर आउट करोगे। वो कहते हैं ना कि कौन सी कहावत है, क्या कहते हैं, इफ़ यू वांट टू, वो कौन सा वाला होता है यार, आइलैंड वाला होता है कि इफ़ यू वांट टू रूल द आइलैंड बर्न द बोट वाला, पता नहीं, हम पक्का नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं। वो वाला कोट याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट हमें, कि अगर तुम्हें उस आइलैंड पर राज करना है, ऐसा कुछ है कि तुम्हें फिर बर्न जितनी बाहर जाने की सुविधाएं हैं वो जलानी पड़ेंगी। मतलब कि अगर मान के चलो, अगर तुम्हें इसमें जा रहे हो, अगर तुम्हारा बजट इशू आ रहा है, तुम एनी हाउ मैनेज करोगे। और वो हमने भी किया है, ऐसी बात तो है नहीं कि भाई हमें हमेशा से स्पॉन्सरशिप मिली है, और मिल भी नहीं रही होती ना अभी भी, तो हम कर लेते भाई, इतना हमें यकीन है। हम दिन के, हमने पिछले साल तक और अभी भी हम दिन के 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे तो नहीं, क्योंकि अब तो 8 घंटे सोते हैं, तो देखा जाए तो हाँ, बाकी के 18 घंटे हम काम कर रहे हैं एनी हाउ इसी फील्ड को लेके। तो तुम समझ ही रहोगे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमें 24 के 24 घंटे भी इस चीज़ से रिलेटेड काम करने पड़ा तो हम करेंगे, हमें उसमें कोई शर्म नहीं आएगी। और कितने भी छोटा काम करना पड़ा वो भी हमें करने में शर्म नहीं आएगी। तुम सोच सकते हो कि हम अभी हम 27 साल के हैं और हम 40,112 रुपये की मोटरसाइकिल चलाते हैं। तुम्हें लगता है कि हम चीज़ों को लेकर शर्माएंगे ऐसी? तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, इफ़ यू वांट इट बैड somehow you will manage it। ठीक है, वो वाला सीन। बाकी यही तक रखते हैं पंचायत। और आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो है तुम्हारा लेग्स डे। आज भाई क्या फाड़ लेग्स डे हो रहे हैं आजकल हमारे। लेग्स डे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगे हैं अब हम एक्चुअल में, क्योंकि उस पर हमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, हुई नहीं है अभी। हम कह सकते हैं कि इतना हम नहीं देख रहे हैं, हालांकि कुछ वेन्स वगैरह दिखती हैं, अभी भी दिख ही रही है ये वाली हल्की हल्की ब्लू कलर की, लेकिन बहुत सारी नहीं दिख रही हैं जो कि हमें देखनी है। और हम लेग्स पे काफ़ी ज़्यादा फैट होल्ड करते हैं, स्पेशली जहां हम होल्ड कर रहे हैं। एक तो वो पीछे का हिस्सा है, ये हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, यहाँ पे हम अभी भी एक लेयर देख सकते हैं फैट की, तो वो कम करना है मैं एनी हाउ, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। एक प्रेप को अगर सही बताएं, अगर तुम आज हमसे पूछो कि एक प्रेप को कितना टाइम लगता है अगर तुम सीरियसली करने जाओ, वो होगा 6 से 8 महीने, स्पेशली तब जब तुम नेचुरली करते हो। और 6 से 8 महीने हम तब कह रहे हैं जब तुम जो है एक अच्छे डिसेंट बॉडी फैट परसेंट पे हो, और यहाँ अच्छे का मतलब है 12 के आसपास, तब जाके तुम प्रेप में 5 से 6 बॉडी फैट परसेंट पे होगे, वो भी अच्छी मसल मैच्योरिटी। और तुम अगर मसल कैरी कर रहे हो तो इन केस दिस, मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ 1-2 साल तुमने जिम किया और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा तुम 70 किलो पे ही एकदम लीन जाओगे, नहीं, तुम्हारे पास मसल होनी चाहिए, मेन वो गोल है। तभी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए कहा ही जाता है कि तुम्हें एटलीस्ट 4-5 साल देने होते हैं ताकि तुम मसल बिल्ड करो डेडिकेटेड, देन तुम कॉम्पीट करो। ठीक है, फिर आता है मुद्दे पे, देन तुम्हें 5-6 महीने देने ही होते हैं, नहीं आओ 6 से 8 भी अगर हम बोलेंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं होगा। और बल्कि अगली जो प्रेप होगी उसको हम 6 से 8 महीने देंगे, ये चीज़ कंफर्म है। और अगली प्रेप तुम देखोगे भाई, हम एक्साइटेड हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि जब जो पोटेंशियल हमने अपना इन सिर्फ पिछले 30-40 दिनों में देखा है, उसको हम अगर हम कैरी कर पाएँ 6 से 8 महीने के लिए, तुम जानते नहीं हम क्या ही बवाल लग सकते हैं। और हम जानते हैं एक वो होता है कि कर लेंगे वो वाला सीन, तो वो चीज़ भी है भाई। बस भाई यहीं तक पंचायत रखने, बाकी तुम नेक्स्ट डे वर्कआउट देख के बताना कैसा लगा। उससे पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से
सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, पहले तो अपडेट कर देते हैं। वेट था अभी का 86.10, कल के जितना ही था, लेकिन परसों हमने स्टीम ली थी तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन है तो कल के बराबर ही, लेकिन हमें पता है पोस्ट कार्डियो कल से कम होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आज एब्डोमिनल ट्रेन करना है। जिस दिन एब्स ट्रेन करते हैं ना, उस दिन वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है पोस्ट कार्डियो। और बाकी तुम्हें क्या अपडेट करना था, एक तो यही था। दूसरा, आज ऑब्लिक्स ट्रेन करना है, एब्स नहीं ट्रेन करने। और अभी और क्या था यार, हमें एक चीज़ और तुम्हें बतानी थी पर भूल गए हम। एक तो किचन टॉक्स में कवर कर ली होगी जो तुमने पहले ही देख ली है। बस भाई यही रखते हैं, हमें नहीं लग रहा है कि हमें, अरे हाँ याद आया, अब हम सोच ये रहे हैं कि अब शायद हम प्री कार्डियो एल कार्निटीन ऐड करेंगे या कुछ भी ऐसा जो एक हिट दे, क्योंकि अब इतनी लो एनर्जी रहती है सुबह उठने के बाद, तो एक थोड़ा सा मेंटल पुश चाहिए होता है हमें कार्डियो करने के लिए। इसलिए तो इस बारे में किचन टॉक्स में ऐसे सुन लिया होगा, पर फिर भी यहाँ पर बता दिया हमने। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। मुझे थोड़ा बार हो गया तो सीना सा पहला मूवमेंट जो किया है वो हमने इसमें स्क्वाट है। प्लानिंग यही था कि बैक स्क्वाट, बारबेल बैक स्क्वाट था, लेकिन तुम्हें पता है बारबेल से आने वहीं फटती है थोड़ी सी, इसलिए स्मिथ मशीन पिछली बार से हमने 5 किलो का एक इंक्रीमेंट पकड़ा है, लेकिन वो सपोर्ट से था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 रेप्स थे। डेप्थ ठीक थी, 6 के 6 रेप्स में, बल्कि डेप्थ सही थी, तुमने देखा होगा। और बीच में हमने पंचायत भी इसीलिए नहीं करी कि पहला जो मूवमेंट जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और फोकस चाहिए होता है, तो उसको बिना पंचायत के ही कर लें तो ज़्यादा सही है। अब इसके बाद के जितने 5 मूवमेंट और हैं सारे के सारे मेजर मूवमेंट ही, कुछ भी आज हल्का में नहीं है। तो वो चीज़ तुम देखोगे। अगला लेग एक्सटेंशन है, इसमें आखिरी का जो सेट किया था जिसमें 6 रेप्स, उसमें हमने ड्रॉप सेट भी दिया था 2 सेट का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही था और उसमें फेलियर हिट करने की कोशिश कर रहे थे। और आज का मेन फोकस हम क्या कर रहे हैं, जनरली हमारे पैर थोड़े से तिरछे रहते हैं, तो वो क्वाड्स को तुम्हारे ट्रेन करता है, बट एट दिस सेम टाइम तुम्हारे एडक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज होने लगते हैं। जैसे तुम अपना पैर को थोड़ा सा खोलने लगते हो, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए स्ट्रेट
फीट रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पैर तुम्हारे पूरे पूरे सामने की तरफ रहें, सामने की तरफ फेस करें, ज़रा सा भी एंगल पे ना रहें। सेम चीज़ हमें ट्राई करनी है लेग एक्सटेंशन पे भी, तो तुम देखोगे। तुम्हें आवाज़ आ रही होगी और हम दिख रहे होंगे तो सीन ऐसा है। ये चौथा मूवमेंट है, इसके बाद 2 मूवमेंट और हैं। एक है तुम्हारा हिप थ्रस्ट और आखिरी स्प्लिट स्क्वाट। हालांकि इसका हमारे पास ऑप्शन था तुम्हारा बेल्ट स्क्वाट करने का, लेकिन आज थोड़ा सा ही इसमें फ़ायदा ये है और उसके कंपैरिजन में कि इसमें तुम्हारा हिप्स और ग्लूट्स वगैरह कह लो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंगेज होते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसमें डिसेंट वेट जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड सेट और 50 से करने वाले हैं। वाह भाई आज फट के 4 हो गई हमारी। ए भगवान, हाँ हाँ हाँ, तो वही सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। अगेन टोटल 6 मूवमेंट थे आखिरी में, शायद जिसमें हमने पंचायत ना करी हो। वो एक तो हिप थ्रस्ट था और एक स्मिथ मशीन स्क्वाट था, स्मिथ मशीन बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट।
तो वो था, मज़ा आया वर्कआउट में। स्पेशली शुरू के सेट्स में काफ़ी ज़्यादा सही थे सारे सेट सही, लेकिन स्पेशली शुरू के जो सेट थे, जैसे कि तुम्हारा एक तो बैक स्क्वाट मतलब स्मिथ मशीन स्क्वाट, लेग एक्सटेंशन और तुम्हारा लेग प्रेस, इन तीनों में एक तो हमने ड्रॉप सेट लिया था, और उसके बाद क्या कहते हैं हैमस्ट्रिंग डेडलिफ्ट जो था, हैमस्ट्रिंग क्या कहते हैं सूमो स्क्वाट जो था वो भी काफ़ी सही था। डम्बल सुमो स्क्वाट था, हैमस्ट्रिंग कह रहे हैं, उसमें तुम्हारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंगेज होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ सही थी। फिर उसका हिप थ्रस्ट था और स्मिथ मशीन स्क्वाट था, ये भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सही थे। तो मज़ा आया भाई, इन शॉर्ट पूरा वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब फ्लैट फील करने लगे हैं, जो कि ऑब्वियस है थोड़ा सा, और एनर्जी के भी गार्लिक लगे हुए हैं। वर्कआउट के शुरू में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट होता है, लेकिन मतलब कि वर्कआउट बेसिकली वर्कआउट कह लो या फिर पंप कह लो, उसका एक ग्राफ होने लगा है। अब एक समय आएगा जब शुरू में एनर्जी रहती है, वो जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और एक समय पे वो पीक हिट करता है, और वो पीक होता है हमारा करीब चौथी या पाँचवीं एक्सरसाइज होती है। फिर उसके बाद वो पंप नीचे जाएगा, देन अब हम फ्लैट फील करने लगते हैं। तो ये है चीज़ हो रही है, लो कार्ब हिट कर रहे हैं, बट सही है भाई, ये इसी तरीके से होना चाहिए ताकि हम अच्छे से पुश कर पाएँ। बाकी अभी थोड़ा और फ्लेक्स करते हैं और फिर तुमसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में। बाकी तुम अपना ख्याल रखना।